बैंकिंग सेक्टर के शेयरों से आगे भी होगा मुनाफा, लेकिन जानिए किन 2 सेक्टर से एक्सपर्ट्स दे रहे हैं दूर रहने का सुझाव। ग्लोबल मंदी की स्थिति में फार्मा और आईटी जैसे ग्लोबल मार्केट से जुड़े सेक्टर्स में डाउनग्रेडिंग का ज्यादा खतरा है, लेकिन बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आगे भी तेजी नजर आ सकती है। बैंकिंग शेयरों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी के दौर में फायदा होगा, जिसके चलते आगे इनके अर्निंग अनुमान में बढ़ोतरी होती दिखेगी। ये बातें राइट रिसर्च की सोनम श्रीवास्तव ने मनी कंट्रोल से हुई बातचीत में कही है। सोनम श्रीवास्तव का ये भी कहना है कि कैपेक्स साइकिल में तेजी बने रहने और पीएलआई स्कीम से फायदों के चलते डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग में आगे और तेजी आती दिख सकती है, जिसके चलते इनकी अपग्रेडिंग हो सकती है। आगे आने वाली तिमाहियों में इन दोनों सेक्टर्स के नतीजे भी मजबूत रह सकते हैं। क्या बाजार ओवर वैल्यू नजर आ रहा है? इस सवाल का जवाब देते हुए सोनम श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे बाजार का वैल्यूएशन तमाम उभरते बाजारों की तुलना में महंगा है। उदाहरण के तौर पे निफ्टी का वैल्यूएशन रेशियो 134% प्रीमियम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यू के आधार पर पीई रेशियो की तुलना करें तो बाजार बहुत महंगे नजर नहीं आ रहे हैं। सोनम श्रीवास्तव ने कहा कि बढ़ती ब्याज दरों को देखते हुए इस समय डेट बाजार अच्छा दिख रहा है। हालांकि लंबी अवधि के बॉन्ड बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि लंबी अवधि में ब्याज दर इतने ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शॉर्ट से मीडियम टर्म के बॉन्ड ब्याज दरों में बढ़त के कारण अच्छे नजर आ रहे हैं। आईटी सेक्टर पर बात करते हुए सोनम ने कहा कि हाल के दिनों में आईटी सेक्टर में निचले स्तरों से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन इस देश की ग्रोथ से जुड़ी चिंताएं अभी भी कायम हैं। ग्लोबल मंदी की आशंका आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ी परेशानी है। हालांकि वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो आईटी सेक्टर अभी भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी निर्भरता को देखते हुए हमें इस सेक्टर को लेकर सतर्क रहना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह ले। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस जो कि आज मेगा जायंट है आईटी का, लेकिन एक समय पे जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था आज से 29 साल पहले, तब वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस समय पर मॉर्गन स्टैनली, इनाम के वल्लभ बंसाली और साथ साथ लेट श्री वीजी सिद्धार्था, इन तीनों ने इस कंपनी के जो आईपीओ के शेयर थे उनको सब्सक्राइब किया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब वो आईपीओ लिस्ट हुआ तो करीब करीब 52% प्रीमियम के साथ इनको एक बढ़िया गेन भी देकर गया। इन्फोसिस के साथ बहुत सारे माइलस्टोन एडेड हैं। उनमें से एक बड़ा माइलस्टोन ये भी है कि इन्फोसिस नैस्डैक में लिस्ट होने वाली देश की पहली कंपनी बनी थी। और साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो कंपनी ने लिस्टिंग से लेकर अब तक यानी कि बीते 29 साल में 8 बोनस और 1 स्टॉक स्प्लिट भी दिया। यानी कि अगर आपके पास महज इन्फोसिस के 100 शेयर होते आईपीओ के, जो आप सिर्फ होल्ड कर रहे होते, तो वो शेयरों की आज करीब वैल्यू होती 1,24,100 शेयर्स, जिनको आप अपने हिसाब से वैल्यू के आधार पर देख सकते हैं। तो इस तरह की बड़ी वेल्थ क्रिएशन इन्फोसिस ने बीते 29 साल में की है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे।